नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे आगे मिड कैप स्टॉक्स पर। शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप शेयरों में। इनफैक्ट एक्शन इस वक्त ओवरऑल बाजार में है। अगर बाजार में देखेंगे तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी में। करीब 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त निफ्टी में है। और बैंक निफ्टी देखिए 800 अंक ऊपर, इस वक्त 890 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। बहुत ही बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से इस वक्त हम देख रहे हैं। और इसकी वजह ये थी कि अब सरकार बनने की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। और इस बीच एक एक करके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और एनडीए को समर्थन देंगे। तो इस तरह के यहाँ पर कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। इस बीच देखिए जेडीयू की तरफ से भी बयान आ गए हैं और उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन में वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और पीएम को समर्थन के लिए वो कुछ यहाँ पर लेटर भी एनडीए को पत्र भी सौंपेंगे। पीएम मोदी को समर्थन देने के लिए एनडीए को पत्र भी सौंपेंगे। ये इस वक्त का बड़ा बयान आ रहा है जेडीयू के तरफ से। उनका जो स्पोक्स पर्सन है केसी त्यागी, उनकी तरफ से ये बयान भी निकल कर आ रहा है। तो दो बड़े इस बीच डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने, उनकी पार्टी ने भी अपने तरफ से क्लियरली ये संकेत दे दिए हैं कि हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। और जेडीयू की तरफ से भी पूरे समर्थन की बात निकल कर आ रही है। तो एनडीए का तीसरा टर्म में आना अब तय हो चुका है। जो सुबह थोड़ी कंफ्यूजन थी बाजार को, और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बाजार में इस वक्त शांति से काम करने की ज़रूरत है। एक बड़ा इवेंट होना है इस बीच, शपथ ग्रहण समारोह, उस पर टकी हुई है सबकी नज़र। सरकार जितनी तेज़ी से यहाँ पर गठन होती है उतना ही अच्छा होगा मार्केट के लिए। तो इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार उस चीज़ को रिवॉर्ड भी कर रहा है। और जैसे जैसे सरकार को लेकर क्लैरिटी आ रही है, एक पिक्चर क्लियर होते जा रही है, जो कि सुबह इतनी नहीं थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाजार में ये तेजी नजर आ रही है। 460 अंक ऊपर, 2% ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 800 अंकों की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो हीरो मोटोकॉर्प है 6% ऊपर, एचयूएल, एमएनएम, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक शानदार तेजी दिखा रहे हैं। और बैंकिंग में निफ्टी बैंक एक बार आपके सामने दिखाएंगे 1000 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी आ चुका है। और बैंकिंग शेयरों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट, जो दिग्गज हैवी वेट वाले काउंटर हैं, देखिए इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वहाँ पर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एसबीआई में भी मोमेंटम आ रहा है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि सरकारी बैंकों में वीकनेस थी, लेकिन अब वहाँ पर भी एक रिकवरी लौटते हुए दिखाई दे रही है। अभी भी हम देखेंगे तो सरकारी कंपनियों में, बैंकों में अभी भी कमज़ोरी है, लेकिन ये कमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए मूडीज़ के भी बयान आ रहे हैं कि FY 24-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ भारत के लिए 7% होने की संभावना है। एनडीए की जीत के बाद पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह के कमेंट्स यहाँ पर मूडीज़ की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो बाजार में इस वक्त कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं जिसकी की वजह से हम तेज़ी भी देख रहे हैं। तो ये हैं इस वक्त का एक्शन बाजार में। और नई सरकार में वित्तीय घाटे पर असर संभव है। ओके, ये कुछ बयान मूडीज़ की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। इंडिया पर मूडीज़ की रिपोर्ट आई है कल के मैंडेट के बाद, ये कमेंट्स आ रहे हैं। और उनका कहना है कि नई सरकार में वित्तीय घाटे पर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन FY 24-26 के बीच जो रियल जीडीपी ग्रोथ दिख रही है वो 7% के आसपास दिख रही है। चलिए, ये हैं इस वक्त के बाजार के बड़े डेवलपमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स में, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मिड कैप इंडेक्स कल की भारी गिरावट के बाद वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आई है। 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके पार मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं। मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स पर एक बार नज़र डालें तो कुछ खबरों के चलते ही आज यहाँ पर एक्शन है। कॉनकॉर आज ऊपर है, एससीआई के साथ करार होने की खबर आई, जिसके चलते यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। आनंद राठी में भी आज शानदार तेज़ी है। शेयर बायबैक के ऐलान के बाद यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो बायबैक का प्राइस तय किया है वो 4,450 रुपये का ये प्राइस तय हुआ है, जिसमें कि 3.7 लाख शेयर्स कंपनी बायबैक करेगी। तो ये आनंद राठी के
आनंद राठी, इस खबर के चलते आनंद राठी में हम तेजी देख रहे हैं। नोवामा वेल्थ दुबई में सब्सिडरी DIFC शुरू की और इस खबर के बाद हम यहाँ पर भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो ये हैं इस वक्त मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स जहाँ पर की खबरों के चलते एक्शन दिख रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि मिड कैप में और भी काफ़ी सारे स्पेसेस हैं जहाँ पर की अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। इसमें केमिकल स्टॉक्स हैं, FMCG है, कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड स्पेस हैं जहाँ पर कि हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। एक एक करके उन पर बात भी करेंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं अपने साथ और उनसे सबसे पहले जानेंगे अगले 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी अच्छी रिकवरी इस वक्त है भारतीय बाजारों में। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है और निफ्टी भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 464 अंकों की तेज़ी है। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए इस बीच जिसके चलते हम ये तेज़ी देख रहे हैं। अब आगे के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं मार्केट पे? वेरी गुड आफ्टरनून। सर्टनली जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इतने चेंजेस हो रहे हैं। मंडे को जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे उसके कंपैरेटिवली कल हमने एक्चुअल रिजल्ट्स देखा। उसके बाद जो डाउट्स ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के माइंड में हुए थे आगे चल के गवर्नमेंट को बनाने को लेके, सो अब वो भी थोड़ा क्लैरिटी होते हुए दिख रहा है। सो आई थिंक ये जो वोलेटिलिटी हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखे थे वो मोर एक इवेंट बेस्ड वोलेटिलिटी थी। एक बार ये इवेंट खत्म हो जाएगा, ये क्लैरिटी एकदम सडन हो जाएगी और उसके बाद हम नॉर्मल मार्केट पोज में हम देखेंगे वोलेटिलिटी कूल ऑफ हो जाएगी। विक्स ऑलरेडी कूल ऑफ हो गया, बट जो ये हम 500 पॉइंट 600 पॉइंट के मूव्स निफ्टी इंडेक्स पे एक ही दिन में अप मूव्स और डाउन मूव्स देख रहे हैं, वो आई थिंक कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएंगे। सो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट फिर से रहेगा। ऐसा नहीं कि जो करेक्शन कल की ट्रेडिंग सेशन में आए ये मेजर डाउन ट्रेंड है। आई थिंक ये जस्ट एक अप ट्रेंड का करेक्टिव पार्ट है और एक बार ये अप ट्रेंड के करेक्टिव पार्ट में कुछ कंसोलिडेशन या करेक्शंस पूरे हो गए फिर हम फिर से एक स्टैगर्ड मिनट में अप मूव देखेंगे। फिलहाल आज का जो अप मूव है वो हमें लग रहा है थोड़ा और एक्सटेंड होके 23,550 के आसपास तक 500 550 तक एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे फिर से नियर टर्म का रेजिस्टेंस जाएगा। सो एक पुल बैक मूव का प्ले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप मूव में 23,550 के अराउंड, सॉरी 22,550 के अराउंड ये अप मूव एक्सटेंड हो सकता है। और ठीक है, तो ये हैं बाजार पर रणनीति शानदार इस वक्त तेज़ी देखने को मिल रही है और रुचि जी ने अपना व्यू भी शेयर किया। इस वक्त पॉलिटिकल गलियारे से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ पर आ रहे हैं और उस पर नज़र बनी हुई है। कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो चुकी है और इस बीच CM नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंच चुके हैं NDA की बैठक में शामिल होने के लिए और नतीजों में NDA को बहुमत भी मिली। NDA को बहुमत के बाद दिल्ली में सियासी गर्मी भी बढ़ गई है और दिल्ली में शाम 5 बजे NDA दलों की बैठक भी होगी जिसको कि अटेंड करने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या कुछ सामने आएगा, तमाम सियासी उथल पुथल बताने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए इस वक्त किस तरह की हलचल हो रही है? NDA की भी बैठक होने वाली है, इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, इस पर की बाजार की भी नज़र टिकी हुई है। क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, आज का दिन काफ़ी अहम है। मैं तो कहता हूं कि आज का दिन कल से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज NDA की भी बैठक है और इंडिया अलायंस की भी बैठक है। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, जो कि संभवतः आखिरी बैठक है मोदी गवर्नमेंट 2.0 की अगर बात करें, जिसमें पार्लियामेंट लोकसभा को रिजॉल्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग है जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे और साथ ही साथ NDA की तरफ से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि आज शाम राष्ट्रपति जो है जो आउटगोइंग मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके लिए डिनर होस्ट कर रही हैं, जो कि एक प्रोसीजरल थिंग है, रिचुअल्स है। हमेशा जब एक सरकार जब नई सरकार का गठन होता है उसके पहले जो सरकार जा रही होती है उसके लिए इस तरह के डिनर का आयोजन राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है, तो वो भी आज शेड्यूल्ड है। इसके अलावा शाम 5 बजे इंडिया की एक NDA गठबंधन की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है जो कि प्रधानमंत्री आवास पर होने जा रही है, जिसमें BJP के पास जो मेजॉरिटी है, जो मैजिकल मार्क्स है वो तो नहीं है, लेकिन NDA ने मैजिकल मार्क्स क्रॉस किया है। 272 से ज़्यादा सीटें हैं, 219 से ज़्यादा सीटें, इनफैक्ट तो आसानी से सरकार बना सकते हैं। लिहाजा इंडिया अलायंस के साथ
प्रधानमंत्री की बैठक होगी, सारे घटक दलों के साथ इस बात की रणनीति तैयार होगी कि सरकार का स्ट्रक्चर क्या हो, किसकी क्या इच्छाएं हैं, और एक लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो बीजेपी को सौंप सकते हैं, और उसके बिहाफ पे प्रधानमंत्री एनडीए के बिहाफ पर राष्ट्रपति के सामने दावा पेश कर सकते हैं अगली सरकार के गठन से संबंधित। इसके अलावा शाम 6 बजे कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर पे इंडिया ब्लॉक की इम्पोर्टेंट बैठक है उसके साथ सभी घटक दलों के साथ, जहां पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी तलाशी जाएंगी। पहली तो ये कि क्या इंडिया ब्लॉक को अपोजिशन में ही बैठे रहना चाहिए और सरकार का जो कंस्ट्रक्टिव विरोध है वो करना चाहिए, या फिर ये पॉसिबिलिटी तलाशने की ज़रूरत है या उनके पास ये अवसर है कि वो पोस्ट पोल अलायंस कुछ दूसरे पार्टियों से करें और उसके बाद वो भी सरकार बनाने का दावा पेश करें। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं आज पॉलिटिकल सर्कल में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और लेकिन आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो इंडिया अलायंस का रुख किस तरीके से रहता है। क्या वो जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उसमें सेंधमारी करने की गुंजाइश है, या पॉसिबिलिटी तलाशेंगे, या फिर ऑपोजिशन में बैठने की पर ही सहमति बनाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि इस वीकेंड पे 6 या 7 तारीख को एनडीए के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी बैठक होगी। उस बैठक में सभी सांसदों के साथ ये बैठक होगी जिसमें रणनीति तैयार होगी कि उनकी आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति होगी, कैसे सरकार चलेगी, साथ ही साथ तो उनकी क्या इच्छाएं हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री को एनडीए का जो लीडर है वो घोषित किया जा सकता है। तो ये तमाम डेवलपमेंट हैं जो अभी तक हुई हैं और आज शाम तक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका, और आपसे हम बीच बीच में संपर्क करते रहेंगे, उन सारी चीज़ों का अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाम तक कुछ पिक्चर क्लियर होगी, और इस गहमा गहमी के बीच हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। एनडीए की बैठक होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है बहुमत को अपने साथ लेने की। तो देखना होगा आगे कुछ डेवलपमेंट पॉलिटिकल कॉरिडोर से यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई। स्टॉक्स पर नज़र डाले थे जहाँ पर की हलचल है खबरों के चलते, और मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन है ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए कहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं मिड कैप इंडेक्स से ही। अगर चार्ट पे देखें तो मिड कैप इंडेक्स बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर नज़र आ रहा है। पिछले सेशन में भी उसके ऊपर क्लोज दिया, आज भी काफ़ी अच्छा इसमें खरीदारी नज़र आ रही है। मिड कैप इंडेक्स ने डे के निचले स्तर से करीब 4 से 4.5% का अपमूव दिया है, साथ ही साथ 50 डीएमए के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आदित्य बिरला फैशन नज़र आता है, जिसका चार्ट देखें तो जो पिछला सेशन का बिकवाली थी उसे ऑलमोस्ट 90% कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का है, जो कि 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है। इसका भी चार्ट देखें तो पिछले बिकवाली का जो लंबा कैंडल बना हुआ है उसे करीब 50-60% कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। पतंजलि में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। चौथा स्टॉक यहाँ पे मैक्स हेल्थ का नज़र आता है, जिसका चार्ट देखें तो दरअसल 4 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें भारत डायनामिक नज़र आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने दरअसल एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ नज़र आ रहा है। ये ब्रेकडाउन आया है कुछ 1430 लेवल से, तो जब तक इसके नीचे है इसमें एक बेरिश सेंटिमेंट दिख सकता है। इसके साथ साथ और आगे देखें तो इंडियन बैंक पेटीएम में भी बिकवाली नज़र आ रही है। ऑयल इंडिया का चार्ट देखें तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें भी काफ़ी तेज़ बियरिश सेंटिमेंट नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 4 से 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मिड कैप थीम स्टॉक की बात करें तो ऑटो एंसिलरी में अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। इस लिस्ट में हमें सबसे पहले तो अमर राजा बैटरी नज़र आता है, जिसका चार्ट देखें तो पिछले सेशन में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में बिकवाली हुई थी, लेकिन ये स्टॉक का अगर देखें तो पिछले सेशन का जो हाई है उसके भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। साथ ही साथ 11 से 12% की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ एक्साइड इंडस्ट्री और प्रीकॉल में भी खरीदारी दिख रही है। शुगर स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। इस लिस्ट में देखें तो ईट पेरी सबसे पहले नज़र आ रहा है, जिसने कि 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है, उसके वहाँ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ बलराम बुलचीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो इन शेयर्स पर नज़र रखें।
ठीक है, तो ये हैं मिड कैप में कुछ सिलेक्टेड स्पेस जहाँ पर की तेज़ी है। केमिकल स्टॉक्स चल रहे हैं, शुगर शेयरों में आज अच्छी तेज़ी है और मिड कैप के टॉप गेनर्स और लूजर्स भी हमने आपको बताए। थैंक यू अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। एक बार वोल्टास पर राय ले लेते हैं। रुचित, क्या सलाह देंगे आप? वोल्टास में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, आज सुबह से ही ऊपर है, अब 5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले स्टॉक में? मैंने पोजीशन है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी पार्ट पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कल की जो वोलेटिलिटी थे उसमें ये स्टॉक ने अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। और अब देखेंगे तो जो रीसेंट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के हाईज थे वो भी ये स्टॉक ने सरपास कर लिए। तो ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है और ये नियर टर्म में 1500 के आसपास तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन कंसिडरिंग के मार्केट्स में वोलेटिलिटी भी इतनी रहेगी, सो आई थिंक अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी पार्शियल 1500 के आसपास बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1500 के आसपास अभी और तेज़ी दिख सकती है। तो आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट आप अभी बुक कर लीजिए। ये है सलाह वोल्टास पर। इसके अलावा रुचित, आप कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? 2 स्टॉक्स है जो हमें शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अच्छे लग रहे हैं। एक तो एशियन पेंट्स, काफी करेक्टिव फेज के थ्रू ये स्टॉक रिसेंटली गया है। स्टॉक में अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है वो आज स्टॉक ने सरपास किया, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस जो प्राइस वाइज करेक्टिव फेज था वो कहीं ना कहीं शायद पूरा होते हुए नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 2890 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे तो 3150 3160 के अराउंड के एक अप मूव शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पिक सिप्ला में रहेगा, जहां पे भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम आज के सेशन में देख रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल स्पेस में सिलेक्टिव स्टॉक्स इनफैक्ट ये वोलेटिलिटी में काफी बेहतर कर रहे हैं। सो इवन सिप्ला में खरीदारी करने की सलाह है 1460 के स्टॉप लॉस से 1580 के टारगेट्स के लिए। सिप्ला और एशियन पेंट्स, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह। दोनों ही स्टॉक लगभग 3% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? देखिए मुझे इस तरीके से अब मार्केट में थोड़ा सा रिस्पाइट है और जो डिफेंसेस बेसिकली वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहीं पे आईटी में मुझे लगता है कि अभी ज्यादा रूम है, कंसिडरिंग जो कि टीसीएस ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं। मुझे लगता है कि ये मूव एक्सटेंड करना चाहिए। तो 3800 वाली एक कॉल है वो करीब 75-76 के अराउंड ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 58 के स्टॉप लॉस के साथ 110 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह टीसीएस पर अजीत जी की तरफ से। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। आज ये दूसरी बार है जब एक्सपर्ट्स की तरफ से टीसीएस पर ऑप्शन की रणनीति सुझाई गई है, तो इस पर आप नज़र रखिए। सुबह भी एक एक्सपर्ट ने सुझाया था टीसीएस पर। यहाँ पर भी अजीत जी की राय है खरीदने के लिए 3800 की कॉल खरीदे और जिसमें अधिकतम मुनाफा 5950 तक का हो सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा केमिकल शेयरों में भी आज शानदार तेज़ी है और इसके पीछे की वजह भी है कि आज कच्चे तेल में जिस तरीके से थोड़ी नरमी आ रही है उसका फ़ायदा सिलेक्टेड सेक्टर्स को मिल रहा है। जैसे कि आज पेंट स्टॉक चल रहे हैं जिस पर कि हमने थोड़ी देर पहले बात भी की, एशियन पेंट्स सुझाया था अभी रुचित ने। उसके अलावा टायर स्टॉक्स चल रहे हैं और जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा होता है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नवीन फ्लोरिन, चंबल फर्टिलाइज़र ये आज ऊपर हैं। इसके अलावा यूपीएल, कोरोमंडल, आरती इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक्स में भी आज हम शानदार तेज़ी देख रहे हैं। केमिकल शेयरों में रुचित कोई पसंद है आपकी, कहीं पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। ये सेक्टर काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस हमने सेक्टर में देखा और अभी भी ऐसे कोई साइंस नहीं है कि कोई खास ट्रेंडेड अप मूव नियर टर्म में रहेंगे। सो आई थिंक थोड़ा अगर अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन और कंटिन्यू होते हुए दिखा है तो आज एक दिन के अप मूव पे मैं कहूंगा कि बॉटम फिशिंग मत कीजिए यहाँ पे। अगर सस्टेनेबल बेसिस पे आने वाले 1-2 हफ्ते में अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन पॉजिटिव रहता है तो भी केमिकल स्पेस में खरीदारी करें, अदरवाइज अवॉइड करें। ठीक है, तो फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। आपके पास है तो बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। अब आइए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह हैं हमारे साथ मौजूद, फोन लाइन गौरांग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए।
बताइए आज कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आप? धन्यवाद पूजा आपका। आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। विकल्प के रूप में एक मझौली फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और काफी अच्छा कामकाज इन्होंने किया है, नतीजे काफी बेहतर आए हैं। लंबी अवधि के लिए ऐसे तो लक्ष्य काफी ऊपर जा सकते हैं। आज मेरे ख्याल से करीबन 5% के आसपास ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं। तो मध्यम अवधि में करीबन 470 तक के लक्ष्यांक देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है और नतीजे मेरे ख्याल से जिस प्रकार से हमने देखे हैं, अगर उसी स्तर पर आए या उससे ज्यादा सुधार हुआ तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिलहाल 470 के आसपास का लक्ष्य। ठीक है, तो ये है सलाह गौरांग जी की। ग्रैन्यूल्स इंडिया अगले 1 साल के लिए 470 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। और राइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। गौरांग जी और रुचि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।